अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को खुश आमदीद एक मरतबा फिर। एशिया कप 2025 सुपर 4 मरहला फर्स्ट मैच T2013 19वें मैच में से आज 13वां मैच खेला गया कि जो सुपर 4 मरहले का पहला मैच था आज। और गुज़िश्ता दिनों श्रीलंका ने अफ़गानिस्तान को शिकस्त देकर बांग्लादेश के लिए भी जगह बनाई थी। और किस्मत का जो गेम ऐसा खेला कि जो श्रीलंका की टीम ही बांग्लादेश के साथ टकराने को पहला मैच मिला। और वही बांग्लादेश जो श्रीलंका के सहारे पर तिनके की तरह खड़ा था, वही श्रीलंका के मद्दे मुकाबल आ गया। और यूं आज का जो मैच था वो श्रीलंका ने बहुत टफ टाइम दिया बांग्लादेश टीम को। हालांकि यूं लगता था मुझे तो जब विकेटें गिरना शुरू हो गई कि आज सुपर ओवर तक जाएगा। बहरहाल बांग्लादेश की टीम ने मुजाहिरा किया, कुछ शॉट मारने के बजाय, लॉन्ग ड्राइव करने के बजाय बिल्कुल मिड विकेट पर और आखिरी सिंगल लेकर ये मैच अपने नाम किया। बहरहाल बहुत अच्छा मुकाबला किया श्रीलंका की टीम ने। पहले खेलते हुए चूँकि पहले बांग्लादेश की टीम ने बैटिंग की थी तो 168 बनाया था, 7 खिलाड़ी आउट हुए थे। हालांकि बहुत अच्छी पिच है जहां पर बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है बॉलिंग की बनिस्बत। और कल भी जो मैच खेला गया जो था इंडिया और ओमान का, वो भी बैटिंग लाइन पिच थी और मुकम्मल, क्योंकि ये दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है और यहाँ पर भी बहुत अच्छा जो है आज बैटिंग का दोनों टीमों की तरफ से मुजाहिरा देखने को मिला। और ये बहुत अच्छा पॉइंट्स को टेबल जो आज सेट किया था श्रीलंका ने, लेकिन बदकिस्मती से नॉट आउट रहने वाली, यानी कि कोई मैच ना हारने वाली इस चैंपियन एशिया कप में, वो आज हार के जो है पहला मैच जो कि सुपर 4 मरहले का, अब देखना होगा कि वो एक जीतती है या नहीं। आगे तो एक या दो, उन दोनों में से एक तो हारेगी, या तो इंडिया से हारेगी या तो पाकिस्तान से हारेगी, दोनों नहीं जीत सकती। तो यूँ फाइनल देखना होगा कि किसके पास जाएगा। और बांग्लादेश की टीम भी दोनों से नहीं जीत सकती, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, तो दोनों से बहुत मुश्किल है। तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों को शिकस्त देता है या फिर श्रीलंका और इंडिया को शिकस्त देता है, ये भी देखना कबल वक्त है। क्योंकि आगे जो सुबह मैच होने जा रहा है आज पाकिस्तान का और इंडिया का रवायती हरीफ भी है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त अंडर प्रेशर है। एक तरफ तो आईसीसी की पाबंदियों का सामना शायद की बात है मिल जाए अगर कुछ एक्शन लिया गया, लेकिन उसके बरक्स इस वक्त दो क्रिकेट बोर्ड है, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड जो है आईसीसी, वो सारी तरफदारी जो है कि इंडियन क्रिकेट टीम की कर रहा है, इंडियन बोर्ड की तरफ कर रहा है। बल्कि यूं कहे कि सियासी बयानात अगर दिए गए सूर्य कुमार यादव की तरफ से या इंडियन टीम की तरफ से या इंडियन टीम के कोचेस की तरफ से जो कुछ पाकिस्तान टीम के खिलाफ हुआ या मुल्क के खिलाफ हुआ, उस पर कोई एक्शन नहीं है। लेकिन जो ही पाकिस्तान ने जो है ग्राफ्ट की वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल की, उसके बाद जो है एक नोटिफिकेशन मौसूल हुआ। तफसीलात तो उसकी अभी तक फ़िलहाल नहीं मिल सकी, लेकिन यूँ है कि आईसीसी ने पीसीबी को नोटिफिकेशन दिया ईमेल के ज़रिए कि भाई ऐसा जो आपने किया इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव सरेआम मीडिया पर आकर प्रेजेंटेशन के दौरान भी उसने जो सियासी बयानात दिए उस पर कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि जय शाह बैठा है और ये सारा मामला जो है अंडू पर सांप का है। इस तरह जो है भारत के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि जय शाह जब तक है तब तक भारत के लिए एक अंडू पर सांप जैसा वो है, उनका सहारा रहेगा। दूसरी जानिब अगर इस चीज़ को यूं देखा जाए कि आईसीसी के अंदर सारे जो है ज़्यादातर जो कंटिन्यूटी है
वो इंडिया की है। तो यूं प्रेशर उनका, चाहे वो बीसीसीआई पे हो, एसीसी पे हो, या इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड उस पे हो, वो सारा आईसीसी का जो है इंडियन ही है, वो इंडियन ही इसको हैंडल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यूं देखो तो इस पर ये बनता है कि शायद की बात है पाकिस्तान पर कोई ना कोई दबाव बढ़ जाए। बहरहाल आज के मैच को देखना होगा कि क्या कारकर्दगी दिखाते हैं पाकिस्तान इंडियन के दरमियान जो मैच हो रहा है। बहरहाल आज का जो मैच गुजरा इसकी बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, श्रीलंका ने बनाया था 168 रन, 7 खिलाड़ी उसके जो है पवेलियन की राह देख चुके थे 20 ओवर में मुकर्ररा। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने शानदार आगाज किया और 169 रन बनाया 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 19.5 20वें ओवर की जो है 5वीं बॉल पर उन्होंने ये मुकाबला अपने नाम किया। कबल वक्त एक बॉल और 4 विकेट के जो है उस पर उन्होंने आज ये मैच जीता। 6 विकेट गिर गया था और 4 विकेट से ये मैच अपने नाम किया आज बांग्लादेश ने। और ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का मैच था, वहां पर खेला जा रहा था। एशिया कप की जो है टीम बी से आज श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों टीमें जो है वो टीम बी से बिलोंग करती हैं, जबकि ए से जो पाकिस्तान और भारत गए हैं। बकाया 2 टीमें हांगकांग, ओमान, ये जितनी भी टीमें हैं, यूएई, ये सब बाहर हो गई। और इसके साथ साथ एशिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीम जिसको पुकारा जाता है अफगानिस्तान, वो भी बाहर हो गई। तो इसके बाद जो मैच है वो इंडिया पाकिस्तान का है, फिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका है, फिर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका है, फिर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश है, और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो है या बांग्लादेश। आगे जो फाइनल होगा क्या मालूम क्या किसके पास जाएगा, वो एक लाइकली अभी देखना पड़ेगा। और आज के मैच की तफसीलात जो कि आपको बताता चलूं, आज का मैच बहुत इंतहाई दिलचस्प था, क्योंकि बैटिंग में अगर गौर किया जाए तो श्रीलंका ने आज निशंका जो थे उन्होंने 22 रन बनाए, 15 बॉलों का उन्होंने सामना किया और 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने कंसीड किया। 146.67 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला था, लेकिन वो भी कैच आउट हो गए थे। सैफ हुसैन की जो बॉल थी, सैफ हुसैन ने उनको कैच आउट किया था और तस्कीन अहमद ने उनको बोल्ड किया था उनकी बॉल पर। और उसके बाद मेंडिस जो कि विकेट कीपर भी हैं गालिबान, उन्होंने 34 रन बनाए 25 बॉलों पर, 3 छक्के 1 चौका उन्होंने मारा और सैफ हुसैन ने उनको कैच लिया। ये दूसरी कैच थी सैफ हुसैन की और ये भी मेहदी हसन ने बोल्ड किया उनको। उसके बाद मिश्रा जो कि मेहदी हसन ने उनको बोल्ड किया था, ये भी उन्हीं की विकेट है। और उन्होंने 5 रन बनाए 11 बॉलों पर, कोई छक्का कोई चौका शामिल नहीं। परेरा 16 बॉलों पर 16 रन, 1 ही चौका उन्होंने कंसीड किया। और लिटन दास जिन्होंने कैच आउट किया, मुस्तफिजुर रहमान जिन्होंने उनको बोल्ड किया था, डिशंका जो कि नॉट आउट गए 64 बॉलों पे। ये एक बड़ा रन था उनकी तरफ से। 37 बॉलों का उन्होंने सामना किया था और 3 चौके और 6 छक्के मारे थे उन्होंने। 172.97 की उन्होंने स्ट्राइक रेट से आज खेला था। श्रीलंका जो कि कैप्टन भी हैं रन आउट हुए, और चूँकि ताऊद जो कि उन्होंने उनको आउट किया था, उन्होंने 12 बॉलों पर 21 रन बनाए थे, 1 छक्का 1 चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था। और उसके बाद मेंडिस आए, मेंडिस ने लिटन दास ने उनको कैच आउट किया, ये लिटन दास की दूसरी कैच थी। और मुस्तफिजुर रहमान की ये बॉलिंग थी, ये भी उनकी दूसरी विकेट थी मुस्तफिजुर रहमान की। तो यूं आज का ये जो उनका विकेट गिरा, 2 बॉलें खेली उन्होंने, 1 ही रन बनाया। उसके बाद अशरंगा आए, अशरंगा ने जो कि 2 बॉलों पर 2 रन ही बनाए थे। तंजीद हुसैन ने उनको कैच आउट किया और उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान ने उनकी जो है विकेट ली थी, ये उनकी तीसरी विकेट थी। और उसके बाद मेंडिस
और उसके बाद श्रृंगा जो कि 2 बॉलों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए थे और तस्जीन हुसैन ने उनकी जो है कैच ली थी मुस्तफ़िज़ुर रहमान की बॉल पर। तो यूं आज का पूरा उन्होंने जो है उनके साथ खिलाड़ी आउट हो गए थे 20 ओवर के दरमियान 168 के मजमूई स्कोर पर। और उसके बाद जो नट आउट रहे विलालागे और वो जिनके गुज़िश्ता मैच के दौरान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मैच था उसमें मोहम्मद नबी ने जिनको 5 छक्के जड़े थे और उसी दौरान उनके वालिद के इंतकाल का भी खबर आई थी कि उनके वालिद डेथ कर गए। और इस दौरान गालिबन उनका जो घर में उसके वालिद का इंतकाल हुआ, डेथ हुआ और उसके बाद वो वापस आ गए अपनी जो उनकी रस्म रिवाज होता है मैयत का उसको किए बगैर ही और टीम को ज्वाइन किया उन्होंने। वो नॉट आउट रहे 0-0, उन्होंने बॉल भी कोई नहीं खेली और चूँकि क्रीज पर मौजूद थे बहरहाल बॉल उनको कोई फेस करने को नहीं मिली। एक्स्ट्रा आज जो बांग्लादेश का मैं ज़्यादातर इस पर बात करता हूँ कि एक्स्ट्रा बहुत अहमियत रखता है और उन्होंने एक्स्ट्रा सिर्फ 3 रन दिया, एक LBW और 2 वाइड, ये 3 रन उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। बकाया 168 पर टोटल जो रन था 7 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर मुकर्ररा उन्होंने बनाया श्रीलंका ने। उसके बाद चमीरा थे, नवान तुशेरा हैं, ये 2-3 रह गए थे। अगर आगे उनका कोई आउट होता या ओवर रहते तो पहली विकेट गिर गई थी उनकी 44 रन पर। निशंका आउट हुए थे 4.6 7वें ओवर की 5वें ओवर की जो है आखिरी बॉल थी उस पर उनकी पहली विकेट गिरी। दूसरी विकेट उनकी गिरी 58 के मजमूई स्कोर पर, जबकि 8वें ओवर की चौथी बॉल थी, मेंडिस आउट हो गए थे। उसके बाद तीसरी विकेट उनकी 65 पर गिरी, मशेरा आउट हो गए थे और ये 10वें ओवर की पहली बॉल पर वो विकेट चलती बनी और 97 पर चौथी विकेट आउट हो गई थी, चौथी विकेट गिर गई थी परेरा की जो कि 14वें ओवर की चौथी बॉल पर ही। उसके बाद 154 पर 5वीं विकेट श्रीलंका जो कि कैप्टन भी हैं वो आउट हो गए थे 19वें ओवर की पहली बॉल पर ही और 156 के मजमूई स्कोर पर मेंडिस आउट हो गए थे 19वें ओवर की चौथी बॉल पर, ये भी ऐसा ही हुआ। और जो कि इसी ओवर में 3 विकेटें गई थी जो कि 19वां ओवर था, 19वें ओवर में 3 विकेटें हासिल की थी और उसके बाद श्रीलंका भी आउट हो गए थे 158 पर जो कि 7वीं विकेट उनकी आखिरी विकेट थी 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर, यानी कि 18.6। तो यूं सारी टीम जो कि चलती बनी 168 20 ओवर के अख्ताम पर। और विकेटें अगर देखा जाए तो आज बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है बांग्लादेश की जानिब से। 4 ओवर करवाए थे इस्लाम ने, उन्होंने 49 रन दिया, विकेट बहरहाल कोई हासिल नहीं कर गए। नूर अहमद जो कि अहमद है उन्होंने 36 रन दिया, विकेट वो भी कोई हासिल नहीं कर सके। 4 ओवर उन्होंने अपने कोटे के मुकम्मल किए। तंजीर अहमद जो कि 4 ओवर करवा के 37 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद हुसैन उन्होंने 25 रन दिए, 4 ओवर करवाए और 2 विकेटें हासिल की उनके हिस्से में आई। जबकि मुस्तफ़िज़ुर रहमान 20 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और ये 4 ओवर का कोटा उन्होंने भी मुकम्मल किया। और इसके बाद अगर नज़र दौड़ाई जाए बांग्लादेश की जो कि टीम थी, हुसैन ने आज 61 रन की इनिंग्स खेली, 45 बॉलों पर 4 छक्के शानदार और 2 चौके शामिल थे। और जो कि कैच की थी लाए और जो इनके वालिद गुज़िश्ता रोज़ गुजर गए और डेथ हुआ था, उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था। तो उन्होंने ही आज ये जो कैच हासिल की थी। हालांकि बैटिंग में उनको कोई भी विकेट खेलने बॉल खेलने को नहीं मिली फेस करने को क्योंकि आखिरी थे, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने आज जो है अच्छा मुजाहिरा किया और उन्होंने कैच लिया ये। और श्रृंगा की ये बॉल थी, 61 पर गए, पहली विकेट उनकी जो गिर गई और दूसरी विकेट उनकी गिरी तंजीर हुसैन की जो विकेट थी वो तुशेरा जिन्होंने उनको आउट किया। 2 बॉलों का उन्होंने सामना किया था, कोई रन नहीं बना पाए से। लट्टन दास जो कि
कैप्टन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, वो दोनों ही ओहदे उनके पास हैं इस वक्त। 23 रन बनाए थे उन्होंने, 16 बालों पर 3 चौके जड़े थे उन्होंने, और निशंका ने उनको कैच आउट किया था और अशरंगा ने उनको जो है बोल्ड किया था। उसके पास रुदे जिन्होंने 58 रन बनाए और 37 बालों पर 2 छक्के और 4 चौके उन्होंने मारे थे। एलबीडब्ल्यू हुए थे चमीरा की बाल पर, और उसके बाद हुसैन आए 14 रन बनाए जिन्होंने 12 बालों पर 2 चौके छड़े उन्होंने और नट आउट गए वो गालिबन। उसके बाद अली जिन्होंने 9 रन बनाए 4 बालों पर 2 चौके उन्होंने भी मारे थे, वो भी बोल्ड हो गए थे श्रीलंका की जो है बाल पर। और इसके बाद मोहम्मद हुसैन जो कि 2 बालें खेलकर कोई रन नहीं बना सके। कशल मेंडिस जिन्होंने उनको कैच आउट किया था श्रीलंका की जो है बाल पर। उसके बाद नट आउट जाने वाले अहमद हैं जिन्होंने 1 बाल का सामना किया, 1 ही रन बनाया था और एक्स्ट्रा 3 दिया। श्रीलंका की टीम ने भी बहुत अच्छा इस तरह मुकाबला किया और बांग्लादेश ने भी 3 ही दिया, श्रीलंका ने भी 3 ही दिया और यूँ 169 रन बनाया था 19.5 बालों पर बांग्लादेश की टीम ने। और बहुत अच्छा आज का उन्होंने रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा मैच को टफ टाइम दिया। उसके बाद आने वाले जो बैटिंग लाइन थी, अगर आउट हो जाते पहले ही, तो तस्कीन अहमद थे, सैफुल इस्लाम थे, उसके मुस्तफिज़ुर रहमान थे, ये 3 प्लेयर अभी बाकी थे। और पहली विकेट जो है बांग्लादेश की, फिर भी हिम्मत है, साहब लगा लें कि 1 ही रन पर गिर गई थी पहले ओवर की 5वीं बाल पर। टीमें ऐसे खेलती हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं। दूसरी विकेट उनकी 60 पर गिर गई थी। लिटन दास जो कि आउट हो गए थे और 7वें ओवर की तीसरी बाल पर उनकी जो दूसरी विकेट गिर गई थी। तीसरी विकेट उनकी 114 पर गिरी थी जब हुसैन आउट हुए, 14वें ओवर की जो है आखिरी बाल थी उस पर। फिर चौथी विकेट उनकी 159 पर गिर गई थी जब रुदे आउट हुए 19वें ओवर की तीसरी बाल पर। और उसके बाद 168 पर उनकी 5वीं विकेट भी गिर गई थी जब अली आउट हुए। और उसके बाद 19.2 ओवर में उनकी जो है 6ठी विकेट भी गिर गई थी जब हुसैन आउट हुए। और 19.4 ओवर में उनकी ये जो 6 विकेटें गिरी है, 4 विकेट से उन्होंने ये मैच जीता था। तो शेरा जो कि उन्होंने आज 4 ओवर करवाए थे और 42 रन देकर 1 विकेट हासिल की, और चिमेरा 32 रन देकर 1 विकेट, 4 ओवर उन्होंने भी करवाए थे। विलालगे आज उनको फिर पड़ी, 36 रन उनको पड़े और जिनकी हालत गुज़िश्ता रोज़ डेथ हुई अफगानिस्तान के मैच के दौरान, जिनको उस वक्त भी 6 छक्के लगे थे 5। तो उन्होंने आज 4 ओवर अपने कोटे के मुकम्मल करवाए, लेकिन बॉलिंग में विकेट लेने में नाकाम रहे। 1 ही कैच आज उनके हाथ में आई बस। और अशरंगा जिन्होंने 22 रन बनाए दिए और 4 ओवर उन्होंने भी कराए, 2 विकेटें हासिल निकाली उन्होंने। उसके बाद श्रीलंका उन्होंने 21 रन बनाए दिए और 3 ओवर गालबन कराए, 2-5। एक आखिरी ओवर भी उन्हीं के हाथ में था जो कि 20वां ओवर था आखिरी, और मेंडिस ने 16 जो है रन दिया पहले ही ओवर में। उसके बाद उनको विकेट भी हासिल नहीं हो सकी। तो यूँ आज का श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश जो मैच था वो बांग्लादेश ने अपने नाम करके पॉइंट टेबल पर भी अपने आप को सजा लिया, क्योंकि आज का जो मैच बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त लोगों ने उसको एंजॉय किया। प्ले जो आज का मैच हुआ, आज के मैच में बहुत सा जो पॉइंट टेबल में भी तब्दीली आई, क्योंकि आज का पहला मैच था सुपर 4 मरहले का। तो यूँ बांग्लादेश की जो टीम है वो इस वक्त पॉइंट टेबल पर 1 विन, मकसद एक ही मैच उन्होंने खेला और वो भी जीता, और उसके बाद उनके पॉइंट्स हो गए 2। और इन आर जो रेट होता है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो +0.12 उनका इस वक्त रेट है। उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये अभी तक खेलेंगे तो पता चलेगा। श्रीलंका का जो है श्रीलंका का जो है वो -0.12 हो गया और +0.12 इस वक्त बांग्लादेश का है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने आई थी। अब देखना ये होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्या नतीजा अखज़ होता है, अपकमिंग जो मैच आ रहे हैं उनमें क्या होता है। और बहरहाल पाकिस्तान का जो मैच है
वो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि अब आवाम भी और शायकीन क्रिकेट भी बहुत तंग हैं इस चीज़ से कि मुसलसल हार के बाद हार, कितनी हारें देखेंगे। और अभी पाकिस्तान का जो मैच होने जा रहा है कल बरोज़ इतवार, टुमारो यानी कल, और ये 14वां मैच होगा इस एशिया कप का, और दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जहां आज ये मैच हुआ वहीं। लेकिन देखना ये होगा कि ये पाकिस्तान के लिए ये बैटिंग लाइन भी अच्छी नहीं है, ये अच्छी है क्योंकि ये टीम के नखरे हैं, बकाया कुछ भी नहीं, खेलने वाली टीमें खेलती हैं। और इजाज़त दीजिएगा कल के मैच तक के लिए, गुड बाय।